हाँ, गाड़ी की विंडशील्ड में अपने इस एक्शन कैमरा को एज अ डैश कैम यूज़ करने के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बोल्ट ही है। चलो इसको भी अच्छी शेप देंगे बिकॉज बाकी तो मैं और जगह पे यूज़ करता हूँ इसकी माउंटिंग के बोल्ट्स। Hi friends, welcome back. So, what I have today, my topic, I bought an action camera. Here it is. It's DJI. ये DJI का Action 4 है. वैसे तो न्यू वर्जन्स भी आ गए हैं Action 5 और बाकी के, but this one really rocks because of its price range and the functionality it offers. I am making this video on a issue कि like whenever we buy this vlogging camera, इसके साथ यहाँ पे एक screw आता है. एक तो ये है, ये इसी के साथ है, और एक और आता है जो ये है, और माउंटिंग के लिए एक ये है, और एक और आता है जो गाड़ी में लगाया है मैंने, बट आई विल शोइंग यू। बट अभी मुझे अपने जो फोटोग्राफी वाला कैमरा है उसके ऊपर मैं इसे माउंट करता हूँ ताकि फ़ोटोज़ लेकर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ आपको दिखाने के लिए कि व्हाट आई एम शूटिंग। ये इस तरह से बैंड हो जाता है, इट्स वेरी गुड। एंड इसको मैंने यहाँ पे फंसाया हुआ है इस तरह से, और आई विल शो यू ये फंसता कैसे। इसे फिंगर्स एंड पोस्ट बोलते हैं। ये ऑब्वियसली दिखती सी बात है कि ये ऐसे यहाँ पे फंसेगा। एंड ऑन दिस साइड वी पुट ऑन द स्क्रू बाय मैचिंग दोज होल्स विद ईच अदर like this and have it go like that. And now this side mounts on your DSLR, oh sorry, I should say mirrorless, and now you can mount it like this either way however you want to. But अब ये चीज़ मेरी यूज़ हो जा रही है यहीं पे, और मैं इसे बार बार खोलना नहीं चाहता यहाँ से, और दूसरा मेरा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कब ये कहाँ मेरे पास है या फिर ये मेरे पास है। तो गाड़ी में जब भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ आई एम यूजिंग दिस वन एज अ डैश कैम। अब अलग से पैसे नहीं खर्चूंगा डैश कैम के लिए, और डैश कैम को बाहर निकाल के उस पर ब्लॉग या समथिंग लाइक दैट नहीं बना सकता। सो आई थॉट कि आई शुड हैव तो समथिंग अदर स्क्रू टू माउंट ऑन द कार। तो ये एक रेगुलर स्क्रू है जो मेनली घर पे जो इलेक्ट्रिक स्विचेस और हिंजेस लगते हैं उनके ऊपर ये लगा हुआ होता है। दिक्कत तो इतनी सी है इसके कि इसका जो थ्रेड है, द थ्रेड डजंट मैच विद थ्रेड ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ DJI। इसका थ्रेड की पिच थोड़ी ज़्यादा है इसकी और इसकी कम है, तो बट इट स्टिल वर्क्स बिकॉज ये बस एक दो थ्रेड की ही बात है कि इसको ये लॉकिंग कर सकें। सो बस इतना सही चाहिए। अब गाड़ी के अंदर दिस इज़ इनफ, यू डोंट हैव टू पे फॉर लाइक 200 और समथिंग जस्ट टू बाय दिस थिंग एंड डिलीवरी चार्जेस एज वेल। तो इट्स ओके, बट दिक्कत है कि इसका हेड ये कन्वीनियंट नहीं लगता। जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं इट शॉर्ट ऑफ दिस काइंड हर्ट यू योर फिंगर टिप्स, और अच्छा दिखता भी नहीं। तो फिर यहाँ पे ये अच्छा दिखता है इस तरह से। तो इसके लिए अभी हम कुछ बनाएंगे ताकि गाड़ी के ऊपर से माउंट कर सकें एंड इट लुक्स गुड, ताकि ये वाली चीज़ें अपनी जगह पे फंसी रहें, मुझे इनको ढूंढना ना पड़े बार बार कि इसको यहाँ लगाऊंगा गाड़ी के लिए यूज़ करने को, तो और ये यहीं पे रहे। सो दैट मेक्स सेंस। तो अभी इसको इसके ऊपर लगाना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसे यहाँ से थोड़ा थोड़ा काट दूँगा लाइक इसके एजेस को, और फिर आई विल यूज़ UV रेजिन टू क्रिएट समथिंग अराउंड इट, अ हेड जस्ट लाइक दिस। सो हियर वी गो। तो अभी मेरे पास कुछ एक चीज़ें हैं जिनसे मैं इसके बाहर एक शेप दूंगा, बोल्ट की तरह, नट की तरह, समथिंग लाइक दैट। एंड सो आई हैव दिस, ये आई गेस यू नो व्हाट इज़ इट, आई यूज्ड इट बिफोर बट आई फेल्ट आई शुड यूज वन। चलो इसके ढक्कन का ही इस्तेमाल करके बनाते हैं। एंड आई वुड लाइक टू यूज़ जिसकी ज़्यादा ले ही लेता हूँ, पता नहीं कितनी रहेगी। इससे हम एक माउल्ड बनाएंगे, माउल्ड या मोल्ड कुछ भी कह सकते हो। माउल्ड या मोल्ड एक चीज़ होती है लाइक जिसको हम पैटर्न की शेप देते हैं, और फिर उस मोल्ड या माउल्ड जो भी आप कहो उसके अंदर हम जो भी फिल करते हैं वो रेप्लिका बन जाता है उसी पैटर्न का। कास्टिंग में ये बहुत यूज़ होता है। जिस तरह से इसकी शेप देखो ऐसी है, तो मैंने इसको इसके अंदर डाला था, इसमें भी ऐसी शेप आ गई। यू सॉ दैट विद अ गुड फिनिश। आई विल कट इट अ बिट ताकि ये केमिकल के साथ साथ मैकेनिकल ग्रिप भी बनाए। तो मैं इस पर थोड़ा सा कट लगा दूँगा। पावरफुल टूल को यूज़ करने के बजाय एक मैनुअल चीज़ यूज़ करूँगा, इसमें बहुत डस्टिंग हो जाएगी वरना। आई विल यूज़ दिस माई न्यू ज्वेलर्स सॉ। ये इसकी बहुत बारीक ब्लेड है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई होममेड बेंच वाइस। ओके सो यू कैन सी हमने इसे यहाँ से काट दिया।
फिर हम इसे अपने मोल्ड में डालेंगे। इसके अंदर यूवी रेजिन। यूवी रेजिन एक इपॉक्सी नहीं होती, ये वो रेजिन है जो यूवी लाइट इसके ऊपर पड़ती है तब ये हार्ड होती है। दिस इज़ माई अल्ट्रा वाइड रेडिएशन लाइट। इसके सेंटर में अपने बोल्ट को डालने की कोशिश करेंगे। हम इस तरह से लाइट देंगे। बिकॉज मुझे थोड़ा सा सरफेस फिनिश देने के लिए और स्मूथ करने के लिए थोड़ा असिमेट्रिक है, आई विल माउंट इट ऑन ड्रिल एंड जल्दबाजी में सब कर रहा था तो ऐसा होता है। जब भी आप ये काम करें तो जल्दबाजी में ना करें, वरना आपको भी ऐसी मुश्किलें आएंगी इसमें। तो ये ऐसा परफेक्ट नहीं है, इट शुड ग्लो इन डार्क, बट मैं कैमरे में आपको दिखा नहीं पाऊँगा। एक्शन कैमरा को यहाँ पे माउंट करने के लिए वैसे तो ये ऐसे ही फंस जाता है, बट स्टिल श्योरिटी तो चाहिए जंप्स के लिए। सो नाउ आई विल जस्ट पुट इट ऑन देयर। अब ये देखो घुमाने के लिए, अब ये घुमाने के लिए यहाँ से अच्छा हो गया पकड़ने के लिए, पहले ऐसा नहीं था। आई विल जस्ट सिंपली पुट इट इन देयर एंड align it up with threads and there we go, it's done.